हाय राधे राधे। मैं आपसे पूछी ना दीदी कि मैं इंडक्शन भी दूँगी सफ़र। मौसम बहुत सुहावना हो गया है, काले काले बादल हैं, पानी गिर रहा है, झमाझम बारिश चालू है। हाँ, हवा चल रही है पुरवाई। ये देखिए कैसा मौसम हो रहा है ना। ये देखिए पानी गिर रहा है, झमाझम बारिश चालू हो गई है, पेड़ पौधे भी हरियाली से झूम रहे हैं, फूल है ना मुस्कुरा रहे हैं, है ना। और काली काली घटा छाई है। ऐसे में तो कुछ बनता है, लगता है कुछ बनाओ खाओ मस्त, पकौड़े सकौड़े यम्मी यम्मी टेस्टी। चलिए आप लोग इतनी मज़े ले रहे होंगे बरसात का, है ना। बरसात की एक बचपन की बात याद आ जाती है। बचपन की बात याद आ जाती है कि मैं बहुत पिटी थी उसमें। कहते ना बहुत दया है मेरे अंदर, दया भावना बहुत है मेरे अंदर, है ना। तो बचपन की एक घटना है, याद आ जाती है जब पानी गिर रहा था। मैं छोटी सी थी, 6 साल की रही होंगी कम से कम, है ना। तो स्कूल से आई थी और उस आज भी चलते हुए छत्ते, 7 रंगों का छत्ता चलता है, अम्ब्रेला बच्चों वाला, है ना। तो वो मेरे पापा ने मुझे खरीद के दिया था, लाए थे। और जब ये पानी खूब गिर रहा, खूब बरसात घनी काली ऐसे ही, है ना। और हमारे यहाँ एक भिखारी आता था मंगने, उसके पैर नहीं थे तो वो टक्की लेके ऐसे चलता था, ऐसे हाथ से आगे बढ़ता था, बैठ के चलता था वो, और सबसे भीख मांगता था। तो जब ही मैं स्कूल से आई हुई थी तो अपना स्वेटर पहनी हुई थी, स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, और टिफ़िन रखा हुआ था मेरा, अचार रोटी वगैरह सब रखी हुई थी टिफ़िन में, है ना। तो क्या बोलते हैं, बस वो चिल्ला रहा था कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, जैसे मांगते हैं वो लोग जिसके पास, है ना। दया करो दया करो, कुछ खाने को दे दो इस भिखारी को, उसका ऐसे बेचारा बोल रहा था। तो मुझे दया आ गई। मैं छोटी सी दयावान तो बचपन ही से थी। सिद्धार्थ की एक कहानी पढ़ी थी मैंने कि वो हंस को कोई तीर मारता तो वो आके उसके आंगन में गिरता है, तो वो देख के उसको बहुत दुखी द्रवित हो जाता है। फिर उनने मतलब जीव जंतु के लिए अहिंसा की वो उनने बड़े होकर उन्हें अहिंसा, मतलब कि अहिंसा पाप है, अहिंसा के विरुद्ध उन्होंने वो किया था, है ना। तो उसको क्या बोलते वो किया था, और उस पक्षी को, उसको हंस को उन्होंने दवाई मलहम लगाई, फिर उड़ा दिया था कि जीव जीव की रक्षा करना चाहिए, ना कि हत्या करना चाहिए, है ना। उस पर अहिंसा के ऊपर, है ना। तब वो जाके वो बड़े होके महावीर बने, है ना। महावीर बुद्ध बने, है ना। तो और फिर मैं क्या बोलते बस वही चिल्ला रहा था, और मैं उसको देख रही थी, वो सर्दी के मारे ऐसे ठिठुर रहा था, कँप रहा था बिल्कुल, कुछ नहीं पहना था। तो मैंने जल्दी से क्या बोलते जाके ना उसको बुलाया, और मैं चबूतरे पे खड़ी थी तो झमाझम बारिश तेज़, और तो जल्दी से मैंने उसको छत्ता दे दिया अपना उठा के, बालपन बालमन, है ना। तो मैंने उठा के वो छत्ता दे दिया था उसको। तो मैंने कहा ले भैया ये छत्ता ले लो भैया, भीग रहा हो। तो मैंने उसको दे दिया छत्ता। उसके बाद क्या बोलते वो, फिर मैंने कहा उसको ठंडी भी लग रही थी, मैंने झट्टे से अपना स्वेटर उतारा, मम्मी ने बनाया हुआ था हाथ से, बहुत बढ़िया स्वेटर था, अच्छा मोटा। तो वो उठाया तो वो भी उसको दे दिया। मैंने कहा ले भैया ये भी पहन ले, तो ठंडी लग रही थी तो मैं तो दूसरा पहन लूँगी। बालपन था, छोटा सा फ्रॉक पहनी थी, बाल कटे, साधना कटिंग, गोल मटोल प्यारी सी लगती थी, है ना। तो सबकी गुड़िया थी, है ना। तो वो क्या बोलते हैं उसको मैंने जल्दी से स्वेटर भी दे दिया। फिर बोला कुछ भूख लग रही है, तो मैंने उठाया टिफ़िन अपना, उसमें रोटी रखी थी, अचार रखी थी, अंदर से गई तो और अचार और रोटी ले आई, है ना। तो वो भी दे दी मैंने कहा ले भैया खा ले। उसने एक दो रोटी खाई और बाकी रख लिए, चला गया टिक टिक करते हुए, खींचते हुए चला गया वो, है ना। इंद्रधनुषी में निकली हुई थी, इंद्रधनुष निकला हुआ था सतरंगी, है ना। मौसम बहुत सुहावना था और खूब इतनी तेज़ बारिश, है ना। फिर थोड़ी देर हमारे पिताजी आ गए, पापा आ गए हमारे स्कूल से। आए तो देखे यहाँ तो खड़ी हो। मैंने कहा अरे वो आया था एक भिखारी, बेचारा ठंडी से भी काँप रहा था, पानी में भीग भी रहा था, भूख भी लग रही थी। तो मैंने पापा उसको वो करके छत्ता भी दे दिया आपने जो लाए थे मेरे लिए सतरंगी, और और क्या बोलते वो स्वेटर भी दे दी मैंने जो पहनी थी मैं। तो स्कूल पहन के गई थी, मम्मी ने बनाया था वहाँ से।
वो भी दे दी। फिर उसको खाना भी दे दिया मैंने, और जो अंदर भी रखा था ना तो वो भी उठा के ले आई थी। रोटी अचार वो भी दे दिया। 2 रोटी उसने खाई, सब्जी खाई। अरे फिर तो कुछ नहीं, उस समय तो कुछ नहीं बोले, अंदर आए तो इधर आओ तुम। बहुत दयावान है ना। पहले अपने घर में देखो क्या है क्या नहीं है ना, तो बाहर दया बताना, खिलाना और सब करना। मैं तुम्हारे लिए छत्ता लेके आया ना, और तुमने उठा के उसको दे दिया। स्वेटर मम्मी ने बनाई वो भी तुमने दे दी। वाह, है बड़ी दयावान हो तुम। ऊपर से खाना भी दे दिया, टिफ़िन भी दे दिया, रोटी से अचार भी दे दिया, घर की भी उठा के दे दी। अरे भैया फिर तो वो हाल हुआ मेरा, गजब की मार पड़ी फिर तो। पापा जी ने इतना मारा। बोले आज के बाद कभी ऐसी गलती करी ना, बिना पूछे कुछ भी उठा के दी। बड़े घर में क्यों होते हैं? कोई कल को बोलेगा घर का ये ला के दे, तुम उठा के दे दोगी? है ना, दया तो है तुम्हें अंदर, बालपन था बस, ले दया तो है, तो कुछ भी कर लो तुम, है ना। नहीं ये भैया, ये तो वो धुनाई हुई। तो दिन जो मैंने तौबा कर ली, कान पकड़ ली कि आज के बाद मैं कभी बिना पूछे कुछ नहीं दूँगी अपने पापा से या मम्मी से या किसी से भी। तो कुछ बरसातें ऐसी भी होती हैं, याद दिला देती हैं बहुत कुछ घटनाएँ, है ना। एक बार हम लोग बाहर रहते थे और मकान बनाए थे सभी ने, 2 रूम किचन हॉल ऐसा बना हुआ था, छोटे से थे, सबके सभी नए आए हुए थे। और हमारे पड़ोस में एक थी, उनका प्रेग्नेंट थी वो, और उनको क्या बोलते बच्चा होना था। अब ये बरसात की झड़ लगी, है ना। अब वो क्या बोलते उनको ले जाना था, क्या करें कैसे। हम लोग सब औरतें मिली, मोहल्ले की बैठी, बोले कैसे ले जाएं, क्या करें। फिर उसको खटिया में हम लोगों ने डाला, उसे वैसे ही भीगते पानी में। और जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे आधी रास्ता तो पूरी, जहाँ सड़क पे ऑटो पकड़ते थे आधी रास्ता तो पूरी वो कच्ची थी, चल रहे हैं तो पैर घुस रहे हैं, है ना। कैसे हम लोग उसको कंधे लेके, हाथ से पकड़ के कंधे पे रख के, सब औरतें उस लड़की को पेट में बच्चा लेके गए। जैसे तैसे खेत पार किए हम लोगों ने, सड़क पे पहुँचे। कुछ औरतें तो अब वापस आ गई जो साथ में थी, बदल के हम लोग एक दूसरे को कंधा बदल रहे थे, कहीं को बदल रहे थे। वो लड़की बेचारी परेशान थी दर्द से, है ना, बहुत परेशान थी। तो क्या बोलते हैं उसको, फिर ऑटो में बिठाया, जल्दी से खटिया वापस करी, औरतों को वापस भेजा घर हम लोगों ने, है ना। खेतों में हम लोग के मकान थे। तो ये सत्य घटना है बिल्कुल, ये दोनों जो मैं आपको बता रही हूँ, लघु कथा कह लीजिए या सत्य घटना है ना। तो उनको वापस भेजा, उसको लेके गए हम लोग अस्पताल, सरकारी अस्पताल में लेके गए। अब डॉक्टर वहाँ देखी, वो करी, उसके पति देव को कुछ बोला लाने को, तो वो लेने चले गए हम लोग अंदर। अब वो हम लोग का अलग नहीं होने दे रही, मैं और मेरी पड़ोसन को, है ना। वो मुझे माँ मानती थी, तो बोली नहीं आप क्या बोलते हैं, आप मम्मी मेरे साथ रहोगी। वो मेरा हाथ पकड़ रही है, डिलीवरी डॉक्टर करवा रहे हैं, ओंठ नीले पड़ गए उसकी, तो लड़की की हालत ख़राब बिल्कुल। फिर जैसे तैसे बच्चा हुआ, तो बच्चा अंदर ख़त्म हो गया था पेट में, है ना। तो बोले अच्छा हुआ आप लोग, डॉक्टर डांटने लगे, बोले अच्छा हुआ आप लोग लेके आ गए, नहीं तो ये लड़की भी नहीं बचती, जहर फैल जाता पूरे शरीर में। इसके ओंठे सभी नीले पड़ गए थे और ये बेहोश हो रही थी बार बार। तो जैसे तैसे वो बच्चे को लिया, अब हम लोग को पकड़ा दिया, बोले उसके पति को बुलाओ। पति गए थे उनके कुछ करवाने, कानून कागजात के वो रहते हैं, है ना। तो वो कर गए, अब बच्चे को लेकर हम लोग बैठे देख रहे हैं, बताओ ये बच्चा हुआ भी तो ऐसा हुआ, है ना, पहला वो। अब उनको कुछ बंदेज वगैरह बता दिया था किसी ने कि अब नहीं तुम डॉक्टर के पास नहीं जाना, दिखाना नहीं। तो उसने कोई दवाई नहीं खाई, वो उन्हीं सब झाड़ फूकी उसी इलाज में लगी रही वो, है ना। तो हम लोग ये सब चीज़ों को नहीं मानते हैं ना, हम तो अपना डॉक्टर पे विश्वास करते हैं, भगवान पे, है ना। फिर वो क्या बोलते गई, फिर लड़की को जैसे तैसे बचाया, उसको वो करा, है ना। पास में हम खड़े थे जब डिलीवरी हो रही थी, और मैं मेरी पड़ोसन। फिर हम लोग बच्चे को लिए, फिर उसके पापा आए, जब कानूनी सब कार्रवाई हुई तब बच्चे को दिया, फिर वो लेके गया बच्चे को, है ना। तो वो लड़की आज भी हम लोगों को बहुत मानती है ना। कि हम लोग ऐसी ऐसी स्थिति में बरसात में हम लोग ऐसे लेके आए थे, तो कभी जब बरसात आती है तो वो दिन सब बातें याद आ जाती हैं कि हम लोग कैसे कैसे हम लोग ने रहे हैं बरसात में, है ना। मकान बनाया था खेतों में रहना कोई मामूली बात नहीं है, तो बहुत कठिन होता है जीवन यापन करना, है ना। कभी कोई चीज़ नहीं है तो आप उसके बिना भी गुजारा कर सकते हैं।
मगर बहुत सुखी जीवन था हमारा। हमारे वो खेत का मकान जो था बहुत सुखी था। मैं, मेरे दोनों बेटे, हम लोग, मेरे पति, बहुत खुशहाल जीवन था। उसमें एक हमारा टॉमी भी रहता था साथ में, वो भी बहुत मस्त था। और बहुत, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चाहता था माँ के बराबर। सुबह उठ जाता था 4 बजे मैं उठती थी, तो खाना बनाऊँ तो बैठ जाए पास में, तो उसको लौकी बड़ी प्रिय थी, पत्ता गोभी बहुत प्रिय था। तो खाते थे, आलू खाते थे। पहले दो रोटी बन रही है तो सबसे पहले दूध में उनको दो, बाकी किसी को दो बाद में, है ना। और खूब साथ में रहता था। एक बार ऐसे वो भी घूम गए, चिल्ला रहे हैं, खेतों में ढूंढ रहे हैं, टॉमी कहाँ हूँ, टॉमी कहाँ हूँ, टॉमी काय को। अब हम लोग, मैं रो रो के परेशान, मेरा टॉमी कहाँ चला गया। तो शाम के टाइम खड़े थे, पीछे से पल्ली खींचे टॉमी ने कि हम यहाँ हैं, देखो ये आ गए हैं। पता नहीं कहाँ घूमने का चले गए थे। तो वो घर, वो पल, वो खेत, बस वहाँ के लोग, हम लोग सब इतने अच्छे आपस में मिलजुल के रहते थे। और खूब एक दूसरे को सब्जियाँ लगा रखी थी। तो हमने अपने घरों में कुमड़े का भी लगाया था, गिलकी भी लगाई थी। 3 कुमड़े हुए थे मेरे घर में। सबके घरों में, खेतों में बरसात में सब्जियाँ हो जाती थी तो सब एक दूसरे को देते थे, क्योंकि सब्ज़ी वाले वहाँ आ नहीं पाते थे खेतों के मारे, है ना। कुछ भी बन रहा है तो एक दूसरे को दे रहे हैं। त्योहार बड़े उससे मनाते थे हम लोग, सबके पास जाना आना बैठना। मेढक आ गया था पानी में, देखिए पानी गिर रहा है। बाहर बैठी हूँ मैं। तो लेना देना, खाना पीना, कुछ त्यौहार मनाना, होली दिवाली बड़े अच्छे से मनते थे। किसी का कुछ बन रहा है तो बैठे हैं, खेतों में बैठे हैं। किसी की बकरी आ गई तो उसको, हाँ ये तो सामने वाली थी हैं राजू की मम्मी, पट्टे से उनको दूध लगाना आता तो बकरी का दूध निकालती थी। वह निकाले, बढ़िया गुड़ डाल के बढ़िया चाय बनाती थी, शक्कर डाल के, तो हम लोग सब बैठ के पीते थे। तो वो पुराने दिन बहुत याद आती थी, बहुत याद आती थी, बहुत याद आती थी। कहते हैं ना, गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा। कुछ कुछ यादें होती हैं हर मौसम की, खट्टी मीठी, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे शरद ऋतु हो, चाहे कोई भी ऋतु हो, है ना। कुछ पुरानी घटनाएँ, कुछ यादें, कुछ पल, कुछ लम्हे आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। एक लाइक बनता है और एक लाइक उम्मीद देता है, जीने की वजह देता है, कुछ करने की जिज्ञासा देता है। मैं आपसे किसी मत दीजिए। राधे राधे। सी माई इंडक्शन दीजिए। सफ़र वेलकम माई चैनल। न्यू तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए। और हम सब हमेशा ऐसे जुड़े रहें, एक स्नेह की दोस्त है। मैं बहुत दुबली हो गई, बहुत दुबली हो गई, बहुत दुबली होती जा रही है और होती भी जा रही है ना। चलिए आप लोग को इलाज बताइए कैसे मोटी हो जाऊँ। मगर दुबले अच्छे लगते हैं, तो नहीं अच्छे लगते मेरे को तो। तो दवाई वगैरह ले रही हूँ, खा रही हूँ। ठीक है, जैसा बनता है करती हूँ, जब जैसा टाइम मिलता है लाइक कमेंट तो बराबर करती हूँ सबको, है ना। कुछ लोगों के आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं। सभी, बहुत से लोग होशियारी बताते हैं, अपने करवा लेते हैं, है ना। हम लोग भी तो मेहनत करते भाई, लाइक करते, कमेंट करते, आपको तुम्हें साथ देना चाहिए ना। जिनके जीरो हैं, जिनके एक हो, उनको भी सपोर्ट करिए। आज उनको भी अगर किसी ने नहीं लाइक कमेंट किया होता या सब्सक्राइब किया होता तो आज हम कैसे आगे बढ़ते हैं ना। तो सबको सपोर्ट करना चाहिए। करोगे अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, कर भला तो हो भला, है ना। ये भले की बात है ना। तो कुछ लोग नहीं करते हैं, बहुत होशियारी बताते हैं, है ना। अब भाई हम रोज़ वाले हैं तो रोज़ वालों को तो करो कम से कम। जब पुराने हमारे आ जाते हैं तो आप लोग तो नए हैं, जुड़ रहे हैं, हम लोग सब करेंगे दूसरे को, है ना। तो दूसरे वाले मेरे मोबाइल पे तो मैं जा ही नहीं पाती हूँ, देख नहीं पाती, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल इतना, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ, है ना। प्रोग्राम वगैरह में भी जाती हूँ, है ना, बुलाया जाता मुझे, है ना। हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिंगर है हमारे, बहुत अच्छे गाना गाते हैं, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे भाई बहन हैं, बहुत इज्जत सम्मान देते हैं हम सब एक दूसरे को और दिल से मानते हैं। जो भी मेरे से जुड़े हैं, मेरे देश विदेश के सभी भाई बहन, देश जहाँ से भी, यूट्यूबर फैमिली, अदर फैमिली, फेसबुक, इंस्टा, अदर फैमिली, माई फैमिली, और जो भी, आप सबका बेहद बेहद शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। सी माई इंडक्शन दीजिए। सफ़र वेलकम माई चैनल। उजाले अपनी यादों के संग हमारे रहने दो, उजाले अपनी यादों के संग हमारे रहने दो, ना जाने किस गली में फिर शाम हो जाएगी। सीमा दीदी आपको मिले नहीं मिले पता नहीं, दोबारा आवाज़ सुनने मिले नहीं मिले, है ना। आप सब मेरे बहुत प्यारे भाई बहन, हम ऐसी एक स्नेह की डोर बनाएं
बनाते चलिएगा, सबको फुल सपोर्ट करें, सहयोग करें, है ना। चलिए ओके, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे हम लोग को भी पता चले, कोई भी वीडियो देखता है तो बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको भी पता चलेगा। मैं जिसकी वीडियो देखती हूँ तो बेल आइकन जरूर दबाती हूँ, जिसमें मेरे को पता चल जाता है कि उनने क्या दिया है और मैं करती भी हूँ, है ना। एक कोटा की हैं वो तो उनके तो रोज़ दिन भर, कुछ लोगों के तो दिन भर आते हैं, दिन भर तक कोई तो नहीं कर सकता ना। सुबह सुबह जितना देखा एक आधे को कर दिए, फिर भी करते ही होंगे, जब जैसा देखते हैं तो करते ही वो उन लोग के नहीं आते हैं, है ना। कुछ लोगों के आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं। चलिए आपका भी भला, शुक्रिया बेहद बेहद। मैं आपसे किसी मत दीजिए, राधे राधे। मैंने आपको 2-3 घटनाएँ सुनाई, आशा है आपको पसंद आएगी। एक लाइक उम्मीद देता है, जीने की वजह देता है, कुछ करने की जिज्ञासा देता है। एक नई सुबह, नई उमंग, नई मुलाकात, कुछ यादें, कुछ पल, कुछ लम्हे आपके साथ। गाना भी गा लेती हूँ 2 लाइन का, शेरो शायरी, भजन, है ना, भजन और जो भी मेरे से बनता है ना, भजन गाना, खाना पकाना, जो भी मेरे से बनता है। और आप सबकी सीमा दीदी ऑलराउंडर है, सीमा इंडेक्स मंडी दीजिए सफ़र, वेलकम माई चैनल। सीख सुझाव वाला लघु कथाएँ, है ना, मैं अपनी कविताएँ, लघु कथाएँ, सीख सुझाव, अनुभव, व्यक्ति, कुछ यादें, कुछ पल, कुछ लम्हे, खाना पकाना, गाना, शेर शायरी, सब शेयर करती हूँ अपने अपने दिल की बातें, है ना। एक लाइक मैं आपको किसी ना दीजिए। राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सबके सावन अच्छे से बीते, महादेव सब आप सबका कल्याण करें, यश करें, दें, तरक्की दें, कीर्ति दें, सबके काम बने, हर विघ्न बाधाओं में रक्षा करें, सबका कल्याण करें, सबको सुख सफलता मिले, है ना। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे वन किए करवाए हैं सब्सक्राइबर। आप सबका जो भी जहाँ से भी देख रहे हैं, ऑल राउंडर, ऑल ओवर वर्ल्ड, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, थैंक यू मेरे फ्रेंड, मेरे भाई बहन। बाय सीमा दीदी, राधे राधे। आज बहुत दिन बाद मैंने बनाया, 6 महीने बाद ये वीडियो बैठ के बनाया है। चलिए बाय, राधे राधे। मैं आप सबकी सीमा दीदी, थैंक यू, लव यू गाइस।